नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यूपी इलेक्शन से पहले बीजेपी में भागम भाग। आज मंत्री धर्म सिंह सैनी और 2 विधायकों ने भी दिया इस्तीफा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता गाड़ी से उतरते ही कार्यालय की तरफ लगाई दौड़। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में बीजेपी विधायक पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। यूपी इलेक्शन से पहले बीजेपी में भागम भाग। आज मंत्री धर्म सिंह सैनी और 2 विधायकों ने भी दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, यूपी भाजपा में संकट थमता नहीं दिख रहा है। गुरुवार को चौथा जबकि अब तक 10वें भाजपा का इस्तीफा आ गया है। और ऐसे बेधूना विधायक विनय शाक्य, योगी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी, शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा और लखीमपुर खीरी से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने आज इस्तीफा दे दिया। धर्म सिंह सैनी स्वामी प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी हैं। चारों नेताओं ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार को ही विनय शाक्य ने भाजपा से जाने का ऐलान किया था। विधायक ने कहा कि स्वामी प्रसाद जहां कहेंगे वहां जाएंगे। विनय शाक्य गुरुवार को स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी मां के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। आज तक से बातचीत में विनय शाक्य ने कहा कि बीजेपी में न तो काम हो रहा था और न ही सम्मान मिल रहा था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजे गए चिट्ठी में शाक्य ने लिखा है कि प्रदेश सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं व जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दी गई और न उन्हें उचित सम्मान दिया गया। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा ही दलितों, पिछड़ों, किसानों व बेरोजगारों, नौजवानों और छोटे, लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की भी घोर उपेक्षा की गई है। प्रदेश सरकार के ऐसे कूटनीतिपरक रवैये के कारण मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य शोषितों और पीड़ितों की आवाज हैं। वे हमारे नेता हैं, मैं उनके साथ हूं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता गाड़ी से उतरते ही कार्यालय की तरफ लगाई दौड़। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में राजनीतिक माहौल में रोज नई तब्दीली देखने को मिल रही है। वहीं गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता और मीडिया धर्मेंद्र मलिक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। धर्मेंद्र मलिक अखिलेश यादव से मिलने समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे। हालांकि उन्हें दफ्तर में काफी हड़बड़ाहट जाते हुए देखा गया। उन्होंने इस मुलाकात पर चर्चा करने के बजाय गाड़ी से उतरते ही सपा कार्यालय की तरफ दौड़ लगा दी। बता दें कि धर्मेंद्र मलिक बीकेयू के नेता राकेश टिकैत के काफी करीबी माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को किया। 403 सीटों वाली 18वीं विधानसभा के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में वोट पड़ेंगे। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। यूपी में 7 चरणों के तहत 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में बागेश्वर से बीजेपी विधायक चंदन रामदास को चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। आरोप है कि चंदन दास ने अपनी विधानसभा में जाकर भीड़ इकट्ठी की और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया। इतना ही नहीं, आरोप है कि विधायक दास ने जनता के बीच जाकर कुछ मुफ्त में सामान भी बांटा। इसके बाद यहां अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। इस मामले में कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग एक्शन में आया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण ने जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में कहा कि भाजपा के विधायक चंदन रामदास ने चुनाव आचार संहिता लगने के बाद गरुड़ विकास खंड के अना गांव में सार्वजनिक रूप से अपील कर भीड़ जुटाई। ये कोरोना गाइडलाइन और आचार संहिता दोनों का खुलेआम उल्लंघन है। बालकृष्ण ने अपने शिकायती पत्र के साथ घटना का वीडियो क्लिप भी भेजा है। आयोग ने दास से जवाब तलब किया है। उधर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बीजेपी के घर घर जनसंपर्क अभियान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। दीपक सिंह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाते हुए पत्र में कहा है कि दरअसल राधा मोहन सिंह 10 जनवरी को बीजेपी के पार्टी कार्यालय में हुई चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए थे। इसके बाद उनकी टेस्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। दीपक सिंह ने कहा, इस बैठक में कई ऐसे नेता भी शामिल हुए थे जो राधा मोहन सिंह के निकट संपर्क में आए थे और इन दिनों बीजेपी के लिए घर घर जाकर प्रचार संपर्क कर रहे हैं। वो गांव, शहर, कस्बों में घर घर में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। न तो उन्होंने अपनी कोरोना जांच कराई और न ही पूरा एहतियात बरत रहे हैं। उनसे कोविड संक्रमण फैलने का पूरा खतरा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव, सपा नेता ने योगी को भेजा हवाई टिकट, भाजपा के लिए ताला, आखिर क्यों? जी हाँ दोस्तों,
समाजवादी पार्टी के नेता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 11 मार्च के लिए गोरखपुर का हवाई टिकट बुक किया और अब उन्होंने लखनऊ में भाजपा मुख्यालय में स्वतंत्र देव सिंह के लिए अलीगढ़ से ताला भेजने का आदेश दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह स्पष्ट रूप से न्यूनतम प्रयास के साथ अधिक से अधिक प्रचार पाने में विश्वास रखते हैं। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सहित भाजपा के 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद मंगलवार को आईपी सिंह ने ट्वीट किया कि उन्होंने एक ताला भेजने का आदेश दिया है जिसे भाजपा कार्यालय तक पहुंचाया जाएगा ताकि उनके नेता इसे बंद कर सके और 10 मार्च के बाद घर जा सके, जिस दिन वोटों की गिनती होगी। 2 दिन पहले सिंह ने गोरखपुर जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में 11 मार्च के लिए योगी आदित्यनाथ के लिए बुक किए गए हवाई टिकट का स्क्रीनशॉट साझा किया था। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मैंने इसे सद्भावना के तौर पर किया है। योगी आदित्यनाथ 5 साल से मुख्यमंत्री हैं और घर वापसी के लिए हवाई टिकट के हकदार हैं। आईपी सिंह संयोग से 2019 में अखिलेश यादव की प्रशंसा करने के लिए निष्कासित होने से पहले भाजपा में थे, जिसके बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और अब भाजपा के सबसे मुखर आलोचकों में से एक हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मां को दिया टिकट, राहुल गांधी बोले अब होगा न्याय। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने 152 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। खास बात यह है कि कांग्रेस की ओर से जारी सूची में उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता की मां आशा सिंह को भी टिकट दिया गया है। इस बीच पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर उन्नाव कांड को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। वायनाड सांसद ने ट्वीट कर लिखा, उन्नाव में जिनकी बेटी के साथ भाजपा ने अन्याय किया, अब वे न्याय का चेहरा बनेंगी, लड़ेंगी, जीतेंगी। टिकट बंटवारे के बाद यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी का ये पहला ट्वीट है जिसके जरिए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में 40% महिला भागीदारी को सुनिश्चित करने का फैसला लिया है। प्रियंका गांधी ने सूची जारी करते हुए कहा कि हमारी सूची में जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने बेहद अत्याचार झेला है। उन्होंने बताया कि हमारी उन्नाव की प्रत्याशी उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की मां है। हमने उनको मौका दिया है कि वे अपना संघर्ष जारी रखें। जिस सत्ता के जरिए उनकी बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उनके परिवार को बर्बाद किया गया, वही सत्ता वे हासिल करें। उन्होंने कहा कि हमने सोनभद्र नरसंहार के पीड़ितों में से एक रामराज गोंड को भी टिकट दिया है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और अब दारा सिंह चौहान, भाजपा को कितनी भारी पड़ने वाली है संक्रांति। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरण के लिए भाजपा उम्मीदवारों की सूची लगभग तय कर चुकी है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि कम से कम 60 वर्तमान विधायकों के टिकट कटने तय हैं। यह खबर आने से पहले ही योगी कैबिनेट में शामिल स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार 11 जनवरी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं 12 जनवरी यानी बुधवार को दूसरे कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी अपना इस्तीफा भेज दिया। अटकलें हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह दारा सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो सकते हैं। स्वामी प्रसाद ने 14 जनवरी को बड़ा खुलासा करने का ऐलान किया है, तो दारा सिंह चौहान पर भी 14 जनवरी को ही बड़ी बात सामने आने की चर्चा है। अब सवाल यह उठता है कि 14 जनवरी को होने वाली मकर संक्रांति भाजपा के लिए कितनी भारी साबित होने वाली है। बात धर्म की हो विज्ञान की, संक्रांति का महत्व दोनों ही विधाओं में काफी ज्यादा है। दरअसल सूर्य की उत्तरायण स्थिति को मानव प्रगति और अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होने का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में मकर संक्रांति का दिन काफी बड़ा होने वाला है और इसका महत्व धार्मिक या वैज्ञानिक नहीं, सिर्फ राजनीतिक होगा। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण को देखते हुए खेमाबंदी और दलबदल शुरू हो चुका है। भाजपा के 2 कैबिनेट मंत्री समेत कई विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, तो सपा कांग्रेस के कुछ नेता भी भाजपा का दामन थाम चुके हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी बोली, योगी के 80 बनाम 20 की बातों में नफा से मुद्दों पर वोट करें युवा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 वाले बयान की भर्त्सना करते हुए युवाओं से अपील की है कि वो विधानसभा चुनाव में शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर मतदान करें। प्रियंका ने कहा कि ऐसे बयान युवाओं के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने शनिवार को कहा था, इस बार का यूपी विधानसभा चुनाव 80% बनाम 20% का होगा और भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी। योगी के इस बयान को कई अन्य विपक्षी दलों ने भी ध्रुवीकरण का प्रयास बताया। विपक्षी दलों का कहना है कि यह बयान राज्य में हिंदू और मुसलमानों के अनुपात के संदर्भ में दिया गया। इसके अतिरिक्त जानकारी मिली है कि एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने आज होने वाली प्रेस वार्ता स्थगित कर दी है। प्रियंका गांधी इस समय अपने परिवार के साथ जन्मदिन मनाने के लिए रणथंभौर गई हुई हैं। कांग्रेस की पहली सूची मकर संक्रांति के तत्काल बाद घोषित कर दी जाएगी। पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड के करीब 100-125 प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। यहाँ पहले और दूसरे चरण में मतदान है। हाईकमान ने लगभग 200-225 टिकट तय कर दिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है।
उन्होंने ट्वीट किया कि बेरोजगारी एक बहुत गहरा संकट है, इसका समाधान करना पीएम की जिम्मेदारी है। देश जवाब मांग रहा है, बहाने बनाना बंद करो।